प्रभु से कहा कि प्रभु तुम्हें कोई नहीं पूछता जगत में। भगवान ने कहा ऐसे नहीं कहते, सब देखो कितने भक्त हैं, कितना भजन करते हैं, सब नारायण नारायण कहते रहते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि प्रभु तुम्हें पाने के लिए नारायण नारायण नहीं कहते, लक्ष्मी को पाने के लिए नारायण नारायण कहते हैं। भगवान ने कहा तो लक्ष्मी लक्ष्मी कहना चाहिए ना, लेकिन लक्ष्मी तो नहीं कहते, नारायण नारायण कहते हैं सब। बोले देखना चाहते हो प्रभु लीला करें? बोले करके देख लो, परीक्षण लेकर के देख लो मनुष्य का कि मनुष्य की कैसी वृत्ति, कैसा स्वभाव। बोले वही नारायण प्रभु कहते हैं परीक्षण लेने के लिए जगत में आए, मृत्यु लोक में आए, संसार में। एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप बनाया, कथा वक्ता का स्वरूप बनाया और सीधे एक गांव में पहुंचे। जाकर के गांव के एक सेठ जी का द्वार खटखटाया। सेठ जी ने दरवाजा खोला, ब्राह्मण देवता का सुंदर स्वागत किया। आइए ब्राह्मण देवता। बोले महाराज बहुत दूर से आए हैं, आपके ग्राम में कथा करना चाहते हैं, भागवत चर्चा करना चाहते हैं, सत्संग करवाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा धन व्यय होगा, क्या खर्च कर पाओगे, व्यवस्था कर पाओगे? सेठ जी ने कहा कि ठीक है महाराज जी, और लोगों से बात कर लेते हैं, रहने खाने की व्यवस्था मेरे यहाँ हो जाएगी, कथा आरंभ करवाइए। लोगों से विचार विमर्श कर लिया गया, अब कथा चालू हो गई। अब पहली बार चूंकि कथा हो रही है और इतने ज्ञानी, इतने बड़े ब्राह्मण देवता आए हैं कथा करने, लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी जुट रही थी महाराज। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, 2 दिन निकल गए, अब जाकर के हमें भी लीला करनी चाहिए। लक्ष्मी जी एक वृद्ध नारी का भेष बना करके आई। एक मैया कथा में जाने के लिए द्वार पर ताले चढ़ा रही थी, द्वार बंद कर रही थी। कहते हैं उस समय लक्ष्मी जी ने आकर के कहा कि माई बड़ी जोर की प्यास लगी है, जल पिला दे। उस मैया ने कहा कि देखो माँ, अभी तो मैं कथा के लिए जा रही हूँ, मुझे विलम्ब हो रहा है, कथा चूंकि आरंभ हो चुकी है और मुझे देरी हो जाएगी, इसलिए क्षमा करना। उसने कहा कि देख बेटी जल पिला दे थोड़ा सा, बहुत दूर से आई हूँ, प्यास लगी हुई। कहते हैं एक स्टील के लोटे में जल लेकर के आई। जैसे लक्ष्मी जी ने उस जल को पिया और उस लोटे को वापस किया तो लोटा सोने का हो गया महाराज। अब उस नारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कोई चमत्कारिक नारी है, आवश्यक रूप से ये कोई वृद्ध नारी, चमत्कारिक नारी, क्योंकि दिया था तो स्टील का था, वापस लिया तो सोने को। उसने कहा मैया देखो कथा तो होती रहेगी, कथा तो चलती रहती, सुन लेंगे बाद में, तुम्हें भूख भी लगी होगी, आओ कुछ खा पी भी लो। क्यों? बोले अगर थाली देंगे, कटोरी देंगे तो सब सोने का हो जाएगा हमारा। ये लोभ, ये लालच अनंत है। बोले अब थाली कटोरी भी सोने की हो गई। कुछ देर बाद कथा में पहुंची तो आज कथा में मन नहीं लग रहा है, भगवान के भजन में मन नहीं रहा। बोले अन्यत्र जो आस पड़ोस में बैठी हैं उनके कान में भी जाकर के मंत्र फूंक दिया कि एक वृद्ध नारी आई है, बर्तन दोगे स्टील का हो जाता है सोने का, बड़ी चमत्कारी। अब जितनी नारियां, पंडाल पूरा खाली हो गया, महाराज सब उठ करके भाग गई। भगवान भी बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं, कथा करने वाले कोई और थोड़े ना थे, नारायण प्रभु थे। नारायण प्रभु भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बोले अभी तक तो इतनी भीड़ लगती थी, अब सब उठ करके जा रहे हैं, ऐसी क्या लीला हो गई। बोले महाराज धीरे धीरे ऐसा समय आया कि कथा में जहाँ लाखों की संख्या होती थी, आज एक व्यक्ति नहीं। कहते हैं किसी व्यक्ति ने आकर के प्रभु से बताया कि वृद्ध देवता, ब्राह्मण देवता, हुआ यूं है कि नगर में एक वृद्ध नारी आई है, वो जिसके घर भी जाती है उसके घर में सोने के भंडार लग जाते महाराज, इसलिए अब कथा में कोई नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? बोले यजमान जी ने सुना, उठ कर के यजमान जी भी भाग लिए महाराज कि हम भी कथा नहीं सुनेंगे, क्योंकि उस नारी को अपने घर में बुलाना है और सोने की प्राप्ति करनी। यजमान जी भी जाने लगे। प्रभु कहते हैं कि रुक जाओ यजमान जी, तुम तो संकल्पित तो बैठो। बोले महाराज संकल्प जाए किनारे, हम तो जा रहे हैं, हम भी मौके में चौका मार ले महाराज। इसलिए निकल पड़े और जा करके उस नारी से कहा कि मैया सबने तो कथा का आयोजन भी नहीं कराया, मैंने कथा में इतना धन खर्च किया, इतना आयोजन किया, और तू मेरे घर ही नहीं आई। मेरे घर भी तो आ, तक तू उसे नहीं निकालेगा तब तक मैं तेरे घर में नहीं आ पाऊंगी। कहते हैं जब सायंकालीन प्रभु कथा को विश्राम करके आए तो उन यजमान जी ने कहा, सेठ जी ने, कि प्रभु आपके रुकने का जो व्यवस्था है ना वो हमने धर्मशाला में कर दिया, अब तुम वहीं रुको, क्योंकि ये घर हमने किसी और को दे दिया है जिससे हमें सोने की धन की प्राप्ति होने वाली है। लक्ष्मी मैया ने कहा
कहा कि सेठ जी हम थोड़ा निपट लेते हैं इन ब्राह्मण देवता से, उसके बाद चलते हैं आपके साथ। लक्ष्मी जी ने कहा अब पता चला संसार में हमें प्राप्त करने के लिए लोग कथा सुनते हैं, हमें प्राप्त करने के लिए लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, ना कि तुम्हें पाने के लिए। अगर तुम्हें पाने के लिए करते तो सबको सद्गति मिल जाती, सबको मोक्ष मिल जाता, सबका कल्याण हो जाता। लेकिन जीव सिर्फ धन के पीछे भागने के लिए भक्ति करता है। भक्ति का अर्थ ही होता है, क्या होता है? बोले महाराज भा से भजन, का से कर्म। कर्म भी दो प्रकार के, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जिसमें कोई कामना न हो, सकाम कर्म जिसमें आप किसी न किसी कामना की प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। और कहते हैं ता अर्थात त्याग। तो निष्काम कर्म करते हुए त्याग की भावना से जो भजन किया जाए वो भक्ति होती है, ना कि दिखावे की आडंबर की भक्ति होती है महाराज। इसलिए जगत में तुम्हें पाने के लिए लोग भजन नहीं करते, हमें पाने के लिए तुम्हारा नाम जपते हैं। कहते हैं भगवान भी समझ गए कि मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि कहा जाता है ना कि माया माया सब भजे, अरे माधव भजे न कोय, और जे कदापि माधव भजे माया चेली होए।